बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारे पास 10 एचपी की ये मोटर आई है जिसमें पानी जाने की वजह से ये जल चुकी थी। इसको हम रिवाइंड करेंगे। ये लेंज कंपनी की मोटर है, इसके अंदर स्लॉट्स की जगह बहुत कम होती है। हम इसमें पेपर डाल चुके हैं और अब इसका फर्मा बनाएंगे। 1/8 का फर्मा बना रहे हैं। फर्मे का जो साइज़ है ये आधा इंच दोनों साइडों से बड़ा होना चाहिए। आधा इंच एक साइड से और आधा इंच दूसरी साइड से बड़ा होना चाहिए, ताकि हमारी जो कोयल बने, पहली कोयल, वो ज़्यादा छोटी भी ना हो और ज़्यादा बड़ी भी ना हो, नॉर्मल ये बनेगी। हम जो इसके सेट बनाते हैं वो फर्मे पर नहीं बनाते, वो जो एल्युमिनियम का फर्मा होता है उस पर नहीं बनाते। हम इसके सेट हाथों पर बनाते हैं, क्योंकि हाथों पर जल्दी सेट बन जाते हैं और मोटर के अंदर सेट आसानी होती है। 1/8 का बना लिया है। अब एक 10 का बनाएंगे और एक 12 का फर्मा बनाएंगे। तीनों फर्मों के अंदर 1.5 इंच का गैप होना चाहिए। बराबर तीनों फर्मों में 1.5 इंच का गैप होना चाहिए, ताकि हमारी जो कोयलें बने वो ज़्यादा छोटी भी ना हों और ज़्यादा बड़ी भी ना हों। 1.5 इंच के गैप से कोयलें एक दूसरे के ऊपर फिट बनती हैं। अगर 1.5 इंच से ज़्यादा हो जाएगा तो कोयल बड़ी हो जाएगी, अगर छोटा हो जाएगा तो कोयल छोटी हो जाएगी। फिर ये कोयल के ऊपर चढ़ जाएगी और सेट बैठने पर मसला बनता है। हम इसके सेट हाथ पर बनाएंगे। सबसे पहले आपने इसके ऊपर ऐसे 3 चक्कर लगाने हैं और इसके अंदर 5 नंबर स्लिप का टुकड़ा डाल लेना है। फर्मे को ऐसे पकड़ना है अपनी 3 उंगलियों से और ऐसे इसके चक्कर देने हैं। मोटर लेंज कंपनी की है और इसकी जो स्लॉट्स की खाली जगहें हैं अंदर की, वो कम होती हैं लेंज कंपनी की। इसलिए हम इसमें डबल 19 नंबर कॉपर तार का इस्तेमाल करते हुए 36 चक्कर देंगे। इसके तीनों कोयलों में 36 चक्कर देंगे। हमारे सेट का जो वज़न है वो तकरीबन 1060 ग्राम या 1000 ऐसे ही 65 ग्राम निकलेगा। इस तरह से आपने फर्मे को अपनी तीनों उंगलियों में फंसाकर और सामने पट्टी पर ऐसे चक्कर देने हैं और अपनी उंगलियों को हरकत देते रहना है, ताकि हमारी जो चक्कर हैं, जो बल हैं, एक दूसरे पर ना चढ़ें, लाइन बाय लाइन अपनी जगह पर आते जाएं। हाथ पर सेट बनाने से सेट थोड़ा टेढ़ा ज़रूर हो जाता है, लेकिन इसके जो चक्कर हैं वो खुलवाने नहीं पड़ते। ये आसानी से मोटर में डाल जाते हैं और फर्मे पर सेट बनाने से ये बेहतर बनता है, क्योंकि फर्मे को खोलना पड़ता है फिर बांधना पड़ता है, उस पर काफ़ी टाइम लग जाता है। इस पर जल्दी सेट बन जाते हैं। कोयल जब बन जाती है तो एक टाई की मदद से इस कोयल को बांध देते हैं, ताकि इसके जो चक्कर हैं वो दूसरी कोयल में ना आ जाएं। तीनों कोयलें हमारी बन चुकी हैं और इसको थोड़ा लंबा करके काट देंगे। हमारे सेट का जो वज़न निकला वो 1065 ग्राम निकला है और हम इसको मोटर के स्लॉट्स के अंदर डाल रहे हैं। इसकी स्लॉट्स काफ़ी तंग हैं और ये
थोड़ा मुश्किल करेगी, लेकिन एक साइड से हमने ये तारें डाल दी हैं और इसका ऊपर वाला जो पेपर है हम इसे वी पेपर कहते हैं, ये वी पेपर डाल देते हैं इस पर। और अब इसकी दूसरी साइड डालेंगे एक 8 की कोयल पिच में। आपने कोयल डालते वक्त ये ख्याल रखना है कि कहीं से रगड़ तो नहीं लग रही। रगड़ लगेगी तो इसका जो एनेमल है वो उतर जाता है और जिसकी वजह से मोटर शॉर्ट हो जाती है। इसकी स्लॉट तंग होने की वजह से हम इसमें फाइबर की पतरी इस्तेमाल करते हैं ताकि इससे तार का एनेमल भी ना उतरे और तार अंदर भी चली जाए। इस तरह से आपने भी पेपर ऐसा ऐसा करके डालना है। अगर जल्दी करोगे तो इसकी जो पिछली साइड होती है वो टूट जाती है और फिर नया पेपर डालना पड़ता है। ये हमने पहली कोयल बना ली है और इसकी जो साइडें हैं उसको बे की शक्ल देते हुए खूबसूरत बनाना है ताकि इसके ऊपर भी जो कोयलें आएँ वो भी आसानी से उनकी जगह भी बन जाए और इसकी खूबसूरती भी बरकरार रहे। इस तरह से आपने कुछ थोड़े थोड़े करके इसको बे की शक्ल देते जाना है। हमने एक सेट बना लिया है, दूसरा भी इसमें डाल दिया है और तीसरा भी, क्योंकि अगर एक एक कोयल की वीडियो बनाते हैं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए हम शॉर्ट काम करते हैं, यानी कि थोड़ा थोड़ा करके ऐसे। हम इसको चैन वेंडिंग में कर रहे हैं क्योंकि चैन वेंडिंग बहुत आसान होती है और आखिरी जो सेट बनता है उसे उल्टा करें या ना करें मोटर चल जाती है, उससे कोई मसला भी नहीं बनता। अगर उसको निकाल के ना उसके जो 3 कोयलें निकाल के वो जैसे सीधी चैन में बनती हैं, अगर वैसे बनाएं तो ये खूबसूरती में इजाफा हो जाता है। और मोटर तो वैसे भी चलनी है, वो निकालें या ना निकालें। इसकी स्लॉट जो हैं वो काफ़ी तंग हैं, इसलिए हमने वो इसकी जो ऊपर वाला सेट है वो नहीं निकालेंगे। जैसे ही वो ऊपर आता है हम उसको ऊपर ही रहने देंगे, नीचे वाली कोयल नीचे रहने देंगे। अब हमने इसको रिवाइंड कर लिया है और नीचे से इसको पट्टी भी लगा लिया। अब इसके कनेक्शन की बारी है, हमने इस पर स्लीपें चढ़ा दी हैं और इसका जो नीचे वाला सेट है, नीचे वाला उसका टॉप जो पहले हमने डाला था उसका टॉप और उसके सामने वाली जो कोयलें हैं सेट है उसका बॉटम लेंगे। ये आप देख रहे हैं कि नीचे वाला जो सेट है उसका टॉप लिया है और उसके सामने वाला बॉटम लिया है। इस पर डबल स्लीपें चढ़ाई हैं और इसको ऐसे ही प्लास की मदद से मजबूती से टाइट कर देना है और इसके ऊपर 3 नंबर स्लीप चढ़ाकर ऊपर 6 नंबर स्लीप चढ़ा देना है। ये हमारा जॉइंट मुकम्मल हो जाता है। अब
हमारा पहला जोड़ बन चुका है, लग चुका है। और जो दूसरा जोड़ लगाएंगे वो नीचे वाला सेट जो पहले उठाया था उसको गिनेंगे और उसके अगले वाला जो है उसको छोड़कर उस तीसरे वाला का टॉप निकालेंगे। ये इसको नहीं निकलना, और ये वाला जो तीसरे वाला है इसका टॉप और इसके सामने वाला ये ऊपर आया है इसका बॉटम, ये हमारा जोड़ लगेगा, आमने सामने लगता है। पहला जो उठाया था पहले को छोड़कर पहले का टॉप और उसके सामने वाला बॉटम अगले सेट को छोड़ देना है। तीसरे सेट का टॉप उठाना है और उसके सामने वाला जो सामने वाले का बॉटम है उस पर जॉइंट लगाना है। इस तरह से प्लास की मदद से इसको मजबूत टाइट करके और इस पर स्लीव चढ़ाकर ऊपर 6 नंबर स्लीव चढ़ाएंगे। फिर इसके आगे वाला जो सेट है उसको छोड़कर जो उससे आगे वाला है उसका टॉप उठाएंगे। ये हमने इसका टॉप उठाया है, इसको छोड़ अगले सेट को छोड़कर ये चौथे सेट का बल्कि 5वें सेट का टॉप उठाएंगे और उसके सामने वाले का जो बॉटम है उससे इसका जॉइंट लगा देंगे। ये देखो इसका हमने टॉप उठाया और उसका बॉटम निकाला है। ये हमारे 3 जोड़ मुकम्मल हो चुके हैं। अब बाकी जो 6 तारें बनती हैं, अगर आपकी मोटर स्टार में है तो अंदर वाले 3 तारों को आपस में जोड़ लें। आपके बाहर वाले 3 तारें मेन कनेक्शन बन जाएगा, वो स्टार कनेक्शन बन जाएंगे। हमारी मोटर डेल्टा कनेक्शन में थी तो हम इसको डायरेक्ट डेल्टा करके ही बाहर निकालेंगे। इसको प्लास की मदद से ऐसे ही जोड़ वाली जगह पर थोड़ा प्लास की मदद से दबाना है ताकि ये बैठ जाए और इसके ऊपर स्लीव आसानी से चढ़ जाए। हमारे तीनों जोड़ मुकम्मल हो चुके हैं और अब हमारी बारी आई है मेन लीडें बाहर निकालने की। ये देखिए इसका टॉप और ऊपर वाले का बॉटम ऐसे ही है। हमारे 6 तारें निकलेंगी, एक ऊपर वाले सेट की एक नीचे वाले सेट की, ऐसे ही। आपने अगर डेल्टा पे चलानी है तो इन 6 तारों को बाहर निकाल देना है। अगर स्टार पे चलाना है तो 3 तारों को बाहर निकाल देना है। इस पर स्लीव चढ़ाएंगे। 2 नंबर स्लीव चढ़ाकर ऊपर 4 नंबर चढ़ा दे या 5 नंबर चढ़ा दे, जो आपकी मर्जी हो। इसको नीचे तक स्लीव चढ़ानी है और ऊपर थोड़ी सी तार बाहर निकालनी है ताकि उसको छील कर उसका जो एनिमल है वो उतार कर उसमें मेन सप्लाई दी जाए, मेन करंट दिया जाए। हमने सारे तारों पर सारे लीडों पर स्लीपें चढ़ा दी हैं और इसको ऐसे घुमा कर इसके ऊपर 6 नंबर स्लीप चढ़ानी है। 6 नंबर स्लीप इन पर आसानी से चढ़ जाती है और वो मजबूत भी होती है, वो कहीं से क्रॉस नहीं होने देती। ये 3 पर हमने 3 या 2 नंबर स्लीप जो भी ऊपर चढ़े वो चढ़ाकर हमने 3 नंबर स्लीप चढ़ाई है और उसके ऊपर 6 नंबर स्लीप चढ़ाई है। देखो हमने कनेक्शन बहन निकाल दिया है और अब इसको पट्टी लगाएंगे, क्योंकि चैन वाइंडिंग में जो पट्टी होती है वो बहुत खूबसूरत लगती है। इस तरह से आपने पट्टी को लगाते जाना है, ये क्लॉकवाइज, और दूसरी साइड पे जो पट्टी इस्तेमाल कर यानी कि पट्टी की समत होगी लगाने की वो एंटी क्लॉकवाइज होगी, क्योंकि ये चैन वाइंडिंग है तो जहाँ पर सेट होते हैं उसके उल्टी साइड पर हमने पट्टी लगानी होती है ताकि मजबूती से लगती जाए। इस तरह से पट्टी का जो पेटा होता है, जो इसकी चौड़ाई होती है, उसको सीधा करते करते आपने पट्टी लगानी है और साथ साथ रबर की या लोहे की हथौड़ी है तो उस पर पेपर लगाकर उस पर मजबूती से टेप लगाना है ताकि ये एनेमल ना उतार सके। ऐसे साथ साथ इसको हथौड़े की मदद से बिठाते जाना है और जो ज़्यादा पीछे हो जाती है रिबनिंग उसको पेचकस की मदद से आगे की तरफ धकेलना है। हमने पट्टी लगा ली है और अब इसकी शॉर्ट क्रॉस चेक कर रहे हैं।
ये इस तरह बॉडी पार्ट दो तारे लगा कर एक बॉडी पर लग जाएंगे, एक मेन तार पर लगाएंगे कि कहीं हमारी मोटर शॉर्ट तो नहीं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।